सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन के टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 2। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारा वीडियो टेस्ट पेपर चैप्टर 10 मेंसुरेशन का वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सॉल्यूशन कर लिया था क्वेश्चन 5 तक, अब क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 में दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय राहुल if she covers 7 rounds of a rectangular park। एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर एंड ब्रेथ है 40 मीटर। ठीक है, आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी तो उसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये ऐसे है, ठीक है, ब्रेथ है 40 मीटर, लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। उसके इसने 7 राउंड कवर करे, यानी यहाँ से स्टार्ट करा उसने, तो यहाँ से यहाँ तक 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, ऐसे 7 राउंड कवर करे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल। तो देखो, जब उसने 7 राउंड ट्रेवल करे ना, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो उसी पार्क के अराउंड उसने 7 राउंड कवर करे, तो हर राउंड में डिस्टेंस उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि उसी पार्क के अराउंड ट्रेवल कर रहा है ना, उसी पार्क के अराउंड वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका हर राउंड में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम 1 राउंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी उसकी बाउंड्री की लेंथ निकाल लेंगे। बाउंड्री की लेंथ यानी पेरीमीटर, तो हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगुलर पार्क का। तो वो क्या होगा, उसका 1 राउंड का डिस्टेंस होगा, 1 राउंड का डिस्टेंस होगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो पेरीमीटर है ना, पहले आप क्या लिखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फिर है ना डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर इन 1 राउंड। ध्यान रखना, डिस्टेंस इन 1 राउंड किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आप लगा भी लो, लेकिन अगर डायरेक्टली किसी के आगे ब्रैकेट लग रहा है तो उसका मतलब है कि 2 ये अंदर जितना भी है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एल प्लस बी। मल्टीप्लाई का साइन हटा के इसका मतलब ये है 2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2, अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है, 2 को पहले एल से करो, 2 को पहले बी से करो, लेकिन मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली आप प्लस करके आंसर निकाल लो तो वो शॉर्ट पड़ेगा। एल प्लस बी कितना होगा हमारा, लेंथ क्या दे रखी है 20, ब्रेथ क्या दे रखी है 40, यानी 2 इंटू 40 प्लस 20 60, 2 इंटू 60 120 मीटर है ना, 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल है 1 राउंड में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, 120 इंटू 7 राउंड्स ही तो दिया है, 7 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 7 टू जा 7 0 7 7 टू जा है ना 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 7 1 8 840 मीटर आ गया, है ना। इतना डिस्टेंस उसने 7 राउंड्स में कवर करा। अब 7th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें देखो, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 सर्कल वाला क्वेश्चन करा था ना, सेम वही है ना, बस फिगर बदल दी। अंदर एक स्क्वायर है, बाहर एक रेक्टेंगल है, इसकी सारी साइड 7 है, ये लिखी हुई है, और बाहर वाले की ब्रेथ कितनी है 12 और लेंथ कितनी है 8। तो हमें एरिया निकालना है ये वाला पूरा बाहर का। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरे का एरिया निकाल लो रेक्टेंगल का, फिर अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लो, है ना। जब पूरे के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को हटा दोगे तो वो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा हमारा। तो फाइंड, इसमें निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, किसके बराबर है, एल इंटू बी, यानी 12 इंटू 8 कितना आ गया हमारा 96, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है सारे सेंटीमीटर में दी हुई है, तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, है ना, 7 इंटू 7, है ना। फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, 7 इंटू 7, साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 96 माइनस, अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा हमारा 96 माइनस 49, कितना आ जाएगा 96 माइनस 49, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 16 आ गया, 19 में से 16 में से 19 गया तो कितना 9 बचा, कितना बचा 7, है ना, 8 में से 4 गया 4, तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया शेडेड पोर्शन का एरिया। पहले हमने
बाहर वाले का एरिया निकाला 12 8 96 है ना, ये पूरे रेक्टेंगल का L इंटू बी से, फिर अंदर वाले का एरिया निकाला साइड इंटू साइड से, तो हमारा कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले के एरिया को हटा दिया, इतना एरिया हमने ले लिया, हटा दिया, तो बचा कितना एरिया, ये सारा बचा शेडेड पोर्शन वाला। तो ये हमारा ऐसे आंसर निकल आ गया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपकी बुक के हिसाब से 47 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। क्वेश्चन 8 में दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 800 मीटर एंड 600 मीटर एट द रेट ऑफ ₹50 पर 100 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, लेंथ है इसकी 800 मीटर और ब्रेथ है 600 मीटर, इसमें हमें फेंसिंग करनी है ना, और कॉस्ट दे रखी है एट द रेट ऑफ ₹50। यहाँ पे पर मीटर की नहीं दे रखी, पर 100 मीटर की दे रखी है, यानी पर 100 मीटर पे, यानी 100 मीटर फेंसिंग करने के लिए, हर 100 मीटर फेंसिंग करने के लिए ₹50 लगेंगे। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। अब देखो फेंसिंग कहाँ होगी, बाउंड्री पे है ना, जहाँ बाउंड्री की बात है मैं जैसे चैप्टर में आया पेरीमीटर है ना, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग या फिर है ना लेंथ इन विच फेंसिंग इज टू बी डन, यानी कितनी लेंथ पर फेंसिंग होनी है, वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर, यानी 2 × L+B। मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिख रहा, बता दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिखो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिखो, फिर क्या लिखो, लेंथ इन विच फेंसिंग इज टू बी डन है ना, लेंथ इन विच फेंसिंग इज टू बी डन, यानी कितनी लेंथ पर फेंसिंग होनी है, ये किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो किसके बराबर है, 2 × L+B है ना। लेंथ कितनी है 800, ब्रेथ कितनी है 600 है ना, यानी 2 × 1400 यानी 2800 मीटर आ गया है ना, 2800 मीटर पर फेंसिंग होनी है। ठीक है, 2800 मीटर पर फेंसिंग होनी है। अब कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पे पहले 100 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो उसको इससे हम पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे है ना, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50/100 है ना। अब बच्चे कहेंगे 100/50 क्यों नहीं, अब आप 100/50 करके देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹2 है ना, जब है ना 100 की निकालते हैं हम, 2 × 100 करेंगे है ना, एक की दिए ज़्यादा की निकाली, ₹200। अब यहाँ तो ₹200 निकल रही है 100 मीटर की, लेकिन यहाँ निकल रही है ₹50, तो गलत हो जाएगा, इसलिए 100/50 नहीं है। अब ये आप कैसे समझोगे, इतना आपके पास टाइम नहीं हो कि आप ऐसे उल्टा करके देखो है ना, जो आपने करा है उसका उल्टा करके देखो, 100/50 करके देखो, इसलिए आप जो भी चीज़ निकाल ले उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो। ठीक है, यूनिटरी मेथड में, ये यूनिटरी मेथड है कि आपको पहले ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, आपको कम की वैल्यू निकालनी है, फिर उस कम की वैल्यू से आप और ज़्यादा की वैल्यू निकालो, उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। हम यहाँ पर 100 मीटर की वैल्यू दे रखी है, हमने 1 मीटर की कॉस्ट निकाली है ना, 100 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, हमने 1 मीटर की कॉस्ट निकाली, फिर उससे हम 2800 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे। इसलिए जब भी आप यूनिटरी मेथड से ज़्यादा की कम की कॉस्ट निकाल रहे हो, तो जो आप निकाल रहे हो वो हमेशा न्यूमरेटर में रखो है ना, जो आप निकाल रहे हो वो हमेशा न्यूमरेटर में रखो। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी दे रखी है 50, तो 50 को न्यूमरेटर में है ना, और मीटर 100 को मीटर में, डिनोमीटर में। ठीक है, अब मान लो 6 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है, 6 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है ₹210 है ना, रुपीज़ है ना, तो आप क्या निकाल रहे हो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट, तो 210 को हमेशा न्यूमरेटर में रखो। ठीक है, जो चीज़ आप निकाल रहे हो उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो। और ठीक है, 50/100 का मतलब क्या है कि जो नीचे ये 100 है वो 50 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा है ना, 100 है ना, यहाँ पे 100 का मतलब है ना 100 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये क्या दे रखी है 50 कॉस्ट है, ये है ना, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और ये क्या दे रखा है मीटर में, तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो किसकी होगी 1 मीटर की कॉस्ट है ना। ये मैंने आपको मतलब बताया है, ठीक है, कि 50/100 का इसमें मतलब क्या है, ये मैंने आपको मतलब बताया है। लेकिन आप यूनिटरी मेथड से 1 मीटर की कॉस्ट कैसे निकालोगे, कि जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो, ये बात ध्यान रखो, बाकी जो बचा है उसको डिनोमीटर में। ठीक है, तो जो एक हिस्सा होगा 50/100 में डिवाइड करने के बाद जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा 1 मीटर की कॉस्ट होगी वो है ना, 1 मीटर की कॉस्ट होगी, क्योंकि 100 मीटर ₹50 को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ₹50 को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक हिस्सा निकलेगा 50 को 100 से डिवाइड करने के बाद वो क्या होगी 1 मीटर की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये है ₹50 100 मीटर की कॉस्ट, तो एक जो इसके 100 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, हर मीटर की कॉस्ट तो इक्वल होगी, तो एक इक्वल पार्ट आएगा वो है ना, वो किसकी कॉस्ट होगी 1 मीटर की, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये मैंने आपको मतलब बता दिया कि 50/100 का मतलब क्या होता है। लेकिन जब आप कॉस्ट निकालोगे है ना, लेकिन जब आप मतलब कुछ भी निकाल रहे हो यूनिटरी मेथड से कम की वैल्यू निकाल रहे हो, तो जो भी आप निकाल लो उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो।
है ना। तो 50/100 से क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ गया, ₹1/2, है ना। अब आप देखो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, है ना, एक की दे रख के ज़्यादा की निकालेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, कितना आ गया ₹50। देखो वही आ रहा है, 100 मीटर की कॉस्ट ₹50। 1 मीटर निकालने के बाद जब हमने 100 मीटर निकाली तो ₹50 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही करा है, ठीक है, ₹50 आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, 800 इंटू 1/2, है ना, 1/2 थी हमारी कॉस्ट। ये कितनी थी, किसके बराबर है ये सब तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। दी बात ध्यान रखो, जो भी चीज़ आप निकाले हो यूनिटरी मेथड में, कॉस्ट निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो, ठीक है। और हमारी कितनी आ गई, 1/2, है ना, 1/2 कॉस्ट आ गई थी। 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक की दिया ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1400 आ जाएगा यहाँ से काट के, 2 1 2 2, है ना, 1400 इंटू 2800 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, ₹1400, ₹1400। तो फेंसिंग की कॉस्ट कितनी लगेगी, ₹1400, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 9 को। 9 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, जो हमने रेक्टेंगल में स्प्लिट करा था वही क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। मैंने थोड़ी रफ फिगर बना दी है। ये 4 है सेंटीमीटर में, सारी लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी, ये सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 5 है। मैंने रेक्टेंगल में स्प्लिट कर लिया, तो ये रेक्टेंगल और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए तीनों के एरिया निकाल के सम कर देंगे, ठीक है। जब हम रेक्टेंगल में स्प्लिट कर रहे हैं तो ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 5। ये कितनी दे रखी है आपको, 3, है ना, तो 5 - 3, तो ये वाली कितनी आ गई आपकी, 2, ठीक है। ये वाली कितनी आ गई आपकी, 2। सेम यहाँ पर ये 5 है तो ये भी पूरी 5 होनी चाहिए, है ना, है ना। और 5 में से 3 गए, ये पूरी कितनी आपकी 3, 5 में से 3 गए 2, तो ये वाली कितनी आ गई आपकी 2, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, है ना, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, यहाँ पे ये 5, ये 2 है तो सामने वाले 2 होनी चाहिए, है ना। ये कितनी दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है आपको, 1। अब देखो ये पूरी 4 है तो ये वाली पूरी 4 होनी चाहिए, यहाँ कितनी दे रखी है 2, यहाँ कितनी दे रखी है 1, तो ये वाली कितनी निकल जाएगी आपकी, है ना। मैं इसकी ये वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली कितनी निकल जाएगी आपकी, 1, है ना। इसके साथ ठीक ठीक सामने ये है तो ये भी 1, है ना, और ठीक सामने अपो रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 1, है ना। और जब आप सम करके देखोगे ये 2 है ना, और ये 1 है ना, और ये 1 है, तो 2 + 2 4, तो पूरा हमारी जो लेंथ दे रखी थी 4 पूरी साइड की वही आ रही है, इसका मतलब हमने सही मेजरमेंट लिया है, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। पहले वाले का क्या होगा, देखो अब मैं बता देता हूँ सब कुछ। अब जो हमने चीज़ निकाली है वो देखते हैं बस, ठीक है। मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे। ये हमने रेक्टेंगल बांटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कितनी निकली थी हमारी, ये 5 निकली थी, ये 1 हो गई, है ना, ये 1 थी हमारी, ये 1 थी, ठीक है। और ये कितनी निकली थी हमारी, 2, यहाँ से आते कितनी निकली, 2, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, 3 + 2 5, है ना। 5 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारी ये वाली लेंथ आ गई बची हुई 2, ठीक है, क्योंकि ये पूरी थी कितनी थी 5, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये 2 है तो ये सामने वाली 2, ये 1 1 प्लस करेंगे तो 4, तो मतलब आंसर जो हमने पहले पूरी लेंथ दे रखी थी इसकी 4 सेंटीमीटर हमारी वो आ रही है, ठीक है। तो पहले का ये निकालेंगे L × B, लेंथ कितनी दे रखी है 2, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड का एरिया निकालेंगे L × B, है ना, L × B क्या दे रखा है आपको, लेंथ कितनी दे रखी है 1, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड का एरिया निकालेंगे, सेंटीमीटर है ये, थर्ड का एरिया निकालेंगे L × B, लेंथ कितनी दे रखी है आपको, है ना 1, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया फिगर किसके बराबर होगी, 10 + 2 + 5,
यानी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 17 स्क्वायर सेंटीमीटर, 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना है? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रेम में तो आ रहा नहीं पूरा। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया 9th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 से। क्वेश्चन 10 में यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ ये बचा हुआ पोर्शन का, है ना। एरिया ऑफ ये पूरा ये शेडेड पोर्शन है, इसका हमें एरिया निकालना है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन टेस्ट पेपर का है ना, एरिया निकालना है। अब देखो, जैसे हमने सर्कल वाला क्वेश्चन कराया था, एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल क्वेश्चन कराया था, इसमें इसके अंदर ज़्यादा फिगर्स दे दी और कुछ नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करना है? जो उसका पूरा बड़ा रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, फिर क्या करना है? अंदर के तीनों जो दे रखे हैं उनका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कल का भी और स्क्वायर का भी। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया, है ना, ये हायर क्लासेस में, लेकिन इतना कुछ कठिन नहीं था तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया, कैसे निकालते हैं ये भी बता दी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। लेंथ कितनी दे रखी है? 10, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 20। कितना आ गया हमारा? 200 मीटर स्क्वायर या फिर 200 स्क्वायर मीटर, है ना। और फिर निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? साइड स्क्वायर के बराबर, यानी साइड इंटू साइड। साइड क्या दे रखी है इसकी? 5 मीटर, 5 इंटू 5। यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेथ इसकी दे रखी थी रेक्टेंगल की, है ना, 25 मीटर स्क्वायर या फिर 25 स्क्वायर मीटर। फिर क्या निकालते हैं हम? एरिया ऑफ निकालते हैं हम ट्राइंगल का। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ बेस क्या दे रखा है हमें, है ना, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। बेस क्या दे रखा है हमें? 10, हाइट क्या दे रखी है हमें? 5, है ना। बेस दे रखा है हमें 10, हाइट दे रखी है 5, 2 5 या 10, ये भी कितना आ गया? 25 मीटर स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर। फिर क्या निकाल लेंगे हम? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा? ये पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। क्वेश्चन में नहीं दी कौन सी वैल्यू लगानी है, तो अपनी मर्जी से कौन सी वैल्यू लगानी है? 22/7। कौन सी दो वैल्यू होती है? 22/7, और जब उसको डिवाइड करोगे तो कौन सी आ जाएगी? 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में जौन सी दी हो वो लगाओ, अगर क्वेश्चन में नहीं दी तो ये वाली लगाओ 22/7, ये कैलकुलेशन में आसानी देती है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है हमें इसकी? 2 मीटर, है ना, 2 मीटर। अब 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 2, रेडियस स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, तभी तो हमारा रेडियस स्क्वायर आया है। रेडियस कितनी दे रखी है? 2, 2 इंटू 2, है ना। 22/7 कितना आ जाएगा? 4, है ना, 4। कितना आ जाएगा हमारा? 88/7 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 7 को 88 से डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। 7 को 88 से डिवाइड करते हैं, देखो 7 1 जा 7, 1 आ गया, 8 आ गया, 7 2 जा 40। ये मैं बता देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ 4 बचा, है ना, पॉइंट लगा के हमने एक 0 ले लिया, 7 5 जा 35, है ना। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा, तो हमने सिर्फ 12.5 ले लिया है, अप्रॉक्सीमेट ले लिया इसका 12.5, है ना। सर्कल के एरिया में कभी कभार पूरी करेक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। ठीक है, आगे करना चाहो तो एक और 0 लग जाएगा, 7 7 जा 49, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट क्या ले लिया? 12.5, 12.5, 7 भी मत लो, है ना, 12.5 ले लिया हमने। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, ये मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, है ना, क्या करना है आपको? 200 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 25 को प्लस 25 को, है ना, प्लस 12.5 को। 200 माइनस 25 प्लस 25 प्लस 12.5। तो पहले अंदर वाले को प्लस कर लेते हैं सारे। 25 25 25 50, है ना, और 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा? यहाँ कर लेते हैं। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता चल गया 5, है ना, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है? 5 मीटर, है ना। वो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 12.5, है ना, यहाँ 0 लग जाएगा। 5 का ऊपर आपका क्या है? 5 का क्या आ गया? 5 उतर आया, 2 और 6, 62.5 आ गया। 25 25 50, 50 प्लस 12.5
है ना, 50 + 10.5 62.5। अब 200 में से 62.5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो उसको। 0 में से 5 जाएगा नहीं, 0 में से 2 नहीं आएगा, 0 में से 6 नहीं आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से इधर 1 चला गया तो 9, यहाँ 9, यहाँ 10, क्योंकि यहाँ किसी के पास जा नहीं रही तो यहाँ पर 10 ही हो जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 137.5 आ जाएगा, है ना, 137.5। 200 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा, 62.5। यहाँ पर 10 आ गया कैरी लेके, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, ठीक है, 9 में 6 गया 3 और 1 आ गया, यहाँ पर 1 उतर आया, कितना आ गया आपका 137.5 मीटर स्क्वायर या फिर 137 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने, है ना, जो मैंने टेस्ट पेपर इंस्टाग्राम पर अपलोड करा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें और ये टेस्ट पेपर देख लें। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, इसके 2 वीडियो सॉल्यूशन के पार्ट बनाए थे। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन को कर लिए, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन। तो इसमें कवर कर रहे थे हमने क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस चैप्टर के नोट्स भी, है ना, ये आज पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल, लेक्चर और ये टेस्ट पेपर के रिसेशन भी सब खत्म हो गया इस चैप्टर। ठीक है, तो उसका नोट्स देखने के लिए और टेस्ट पेपर देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।